नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? लोदी। और लोदी वंश की अगर स्थापना की बात करें तो किसने किया था? वो किया था बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने, ठीक है। और कब किया था? तो ये किया था 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने किया था। और कब से कब तक इसका शासन काल रहा था इस वंश का? तो 1491 में तो किया था, तो यहाँ से लेकर ये 1526 आपका 1526 में किसका बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है अफगान शासकों में बहलोल लोदी आया, मतलब बहलोल लोदी। सी और डी में एक आपका सही होगा, क्योंकि सबसे पहले बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना करी। तो पहला जो है आपका लोदी हो गया, दोनों में है। और दूसरे आपके थे सिकंदर लोदी, फिर आए थे इब्राहिम लोदी। तो मतलब सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कालानुक्रम हो जाएगा, मतलब काल से जो है सीरियल वाइज लगा हुआ है। और बहलोल लोदी का जो शासन काल था वो 1451 से आपका 1489 मतलब 89 तक था। और सिकंदर लोदी का कब से कब तक था? सिकंदर लोदी का आपका था 1489 से आपका 1517 तक, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी की बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी का शासन कब से कब तक था? तो ये आपका 1517 से ध्यान दीजिएगा, 1517 से आपका 1526 तक। और इसी के बाद जब इब्राहिम लोदी और बाबर का जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? पानीपत के मैदान में, जिसमें बाबर जीत गया था। उसी के बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी ही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो मैं आपको ए दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये आपका ए बना हुआ है, तो आप ए देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है ए। तो ए जो है आपका जौनपुर को दिखा रहा है। और जौनपुर जो है वो किससे संबंधित है? आपका बहलोल लोदी से, ठीक है। और जौनपुर को मैं बता दूं कि जौनपुर जो है, जौनपुर को ही जो है भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को भारत का सिराज, क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के किस नगर में को जो है भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टिक कर लेते हैं, बहलोल लोदी जौनपुर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये किया था आपका खातौली के युद्ध में। खातौली के कब किया था? 1518 में। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1518 में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बताया था। ये महानतम शासक था लोदी वंश का। और कब बसाया था आगरा को? 1504 में। 1504 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे
सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो ये भी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविता की रचना की? ध्यान से पढ़िएगा, गुलरुखी किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी को मैं बता दूं कि सिकंदर लोदी जो है वो शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। और सिकंदर लोदी ने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना करी थी, उसका नाम था लज्जते सिकंदर शाही। क्या नाम था? लज्जत ए सिकंदर शाही, सिकंदर शाही। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो किसने स्थापना की थी? और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगले ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक। तो किसने करी थी? ये सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। आप देख सकते हैं कि कितना ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, पूरे प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करिए। अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिए, वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका सिकंदर लोदी है। और सिकंदर लोदी ने एक गज की भूमि मापने के लिए गज का जो है प्रचलन किया था, जिसको गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि शेरशाह और अकबर ने अपने शासनकाल में जो है गजे सिकंदरी का जो है यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था भूमि मापने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप जान लीजिए कि अनाज से जो कर लिया गया था कर, तो इस कर को जो है जकात कहा जाता था, जकात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए गुटों में सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि सबसे पहले किसने शासन किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गुलाम वंश है। ठीक है, गुलाम वंश का मैं शासनकाल बता देता हूँ, 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290 पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का। और लास्ट में जाके आपका क्यूमर्स होते हैं जो सबसे छोटे इसके होते हैं। और खिलजी उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। और गुलाम वंश के बाद आते हैं खिलजी वंश का शासन। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि खिलजी वंश का जो शासन है 1290 के बाद से 1290 से आपका 1320, लगभग 30 वर्ष। ठीक है, और ये लगभग 84 वर्ष का जो है इनका शासनकाल रहा था। और खिलजी के बाद जो आए थे तो उनका क्या नाम था? वो आपके सैयद वंश आए थे। कब आए थे? वो 1398 से माना जाता है। सैयद वंश जो है, सैयद वंश का शासनकाल 1398 में जो है खिजर खां को जो है दीपालपुर और अन्य जगह का सूबेदार नियुक्त करके तैमूर जो है वो चला जाता है। और तभी से जो है और खिलजी वंश की जो है नींव कमज़ोर पड़ जाती है। और उसके बाद जो है सैयद वंश का जो शासनकाल स्टार्ट होता है वो 1414 से होता है। 1414 से 1450 तक, 1450 तक। और सैयद वंश के बाद आते हैं लोदी वंश, वो आपके 1451 से आपके 1526। और 1526 में किसे हराता है? वो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का लास्ट जो है शासक होता है। बाबर उसको हरा के मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मतलब चौथा पहले, फिर आपका आया खिलजी वंश, फिर आया आपका सैयद वंश, फिर आया लोदी। तो मतलब आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो गया वो डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें? बहुत सिंपल पूछा है, इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था। ठीक है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। और गुलाम वंश के कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था और दामाद भी बन गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश का दास था बलबन, और बलबन जो है चहलगानी एक बनाया था इल्तुतमिश ने, उसका एक सरदार था ये। और धीरे धीरे जो है बलबन जो है सुल्तान बन जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।